तो क्लास नेक्स्ट कंपोनेंट है राउटर। राउटर एक सबसे पहले रूट डिवाइस है। रूट डिवाइस यानी कि जो दो नेटवर्क को या दो नेटवर्क के अंदर रूट्स को फाइंड करे। अब जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास एक नेटवर्क है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई लेना देना नहीं है। पिछले जब हमने कंपोनेंट पढ़ा गेटवे के अंदर क्या था, हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम देखते थे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अब जैसे मान के चलते हैं कोई भी एक ये ब्रांड काम कर रही है, ये पूरा एक नेटवर्क काम कर रहा है किसी भी एक रेंज के ऊपर या किसी भी एक लैन के ऊपर। मतलब मान के चलो ये एक कंपनी है जिसने एक स्विच लगाई, स्विच के साथ सारे कंप्यूटर कनेक्ट कर दिए, इनमें डाटा शेयरिंग चल रही है, काम कर रहे हैं यहाँ पे। अब दूसरी तरफ कोई एक और कंपनी है, दूसरी एक और ब्रांड है इसी मतलब इसी एरिया में, तो ये एक ब्रांड है जिसने एक स्विच लगा करके अपने सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया, तो एक लैन एनवायरनमेंट है। उसके बाद और मतलब ऐसे ही नेटवर्क और कई सारे हैं, मान के चलते हैं कोई एक और नेटवर्क है जो ऐसे ही काम कर रहे हैं, तीसरा 4 5 10 50 चाहे 100 नेटवर्क्स हैं, ऐसे कई सारे नेटवर्क्स हैं जो कि काम कर रहे हैं अलग अलग जगह पे। हम लोग चाहते हैं कि सारे के सारे आपस में कनेक्ट हो जाएं, तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा राउटर। हम लोग क्या करेंगे, हर एक ब्रांच के अंदर एक एक राउटर लगा देंगे और इन राउटर का कनेक्शन हम लोग आपस में कनेक्ट करेंगे कुछ ऐसे, और इनका कनेक्शन बनाने के बाद ये कनेक्शन इसके आगे स्विचेस के साथ हो जाएंगे, जिससे क्या होगा कि ये राउटर जो है ये सभी नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट करवा पाएंगे। तो राउटर की कुछ और भी डेफिनेशंस हैं। राउटर जो एक लेयर 3 डिवाइस है, लिखते रहिए, राउटर एक लेयर 3 डिवाइस है। जैसे मैंने पहले बताया कि रूट डिवाइस है, लेयर 3 डिवाइस है राउटर। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, राउटर के अंदर जो फॉर्मेट होगा फाइल्स का वो पैकेट्स के फॉर्मेट में होगा। यानी राउटर जो डाटा को अरेंज करता है, जब मतलब डाटा जब उसके पास आता है तो ये क्या करता है, उस पैकेट को ये एज अ मतलब पैकेट की तरह पैकेट के फॉर्मेट में लेके चलता है, ये पैकेट के फॉर्मेट में रखेगा। और जो राउटर का मेन जो पर्पस होता है वो वैन लिंक के लिए होता है। यानी एक तरफ लैन है, दूसरी तरफ लैन है, विद द हेल्प ऑफ राउटर आप क्या कर सकते हो, वैन लिंक क्रिएट कर सकते हो। यानी दो लैन्स को आप लोग आपस में कनेक्ट कर पाओगे, तो दो लैन्स को आप लोग आपस में कनेक्ट करोगे थ्रू राउटर। और राउटर लेयर 3 डिवाइस है जो कि पैकेट्स को रीड कर सकता है और एक वैन लिंक डिवाइस है। और राउटर के अंदर कुछ प्रोटोकॉल्स ऑन किए जाते हैं और विद द हेल्प ऑफ वो सारे प्रोटोकॉल्स क्या करते हैं, बेसिकली एक तो रूट एडवर्टाइजमेंट होती है, मतलब अपने जो मेरे साथ कनेक्टेड रूट है वो बाकियों को बताना, ऐसा काम करते हैं। जैसे ये एक राउटर है, जैसे कि इस राउटर की बात कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ये राउटर है, इस राउटर ने क्या करना है, अपने इस रूट के बारे में अपने नेबर राउटर को बता देना है। उसके बाद इस राउटर ने क्या करना है, अपने नेबर दोनों नेबर को अपने रूट के बारे में बता देना है। उसके बाद ये राउटर भी क्या करेगा, अपने नेबर को इसकी इंफॉर्मेशन देगा। तो ये होते हैं रूट एडवर्टाइजमेंट। थ्रू राउटिंग प्रोटोकॉल्स राउटर क्या करते हैं, रूट एडवर्टाइजमेंट करते हैं। और एक चीज और ये करते हैं, बेस्ट पाथ सिलेक्शन। यानी कि अगर आपने यहां से मैं अपने सिस्टम पे लिख रहा हूँ google.com, तो उस google.com को ओपन करना, मतलब वो google.com किस तरफ है, कौन सा पाथ उसका बेस्ट है, वो कहां से फाइंड होगा, ये सारी चीजें राउटिंग प्रोटोकॉल ने ही करना है। राउटिंग प्रोटोकॉल जो राउटर के अंदर रन होते हैं, मतलब बेसिकली राउटर की जो काम है ये चीज होता है, दो नेटवर्क्स को कनेक्ट कराना, उनमें रूट एडवर्टाइजमेंट करना और बेस्ट पाथ सिलेक्शन करना। तो ये 3 काम है। बाकी और भी बहुत कुछ करता है जो कि आगे चल के हम लोग स्टडी करेंगे जब हम लोग राउटर को कंप्लीट मतलब उसके सारे पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो ये राउटर के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी जो कि एक वैन लिंक डिवाइस है।